रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। एक दिल दहला देने वाला वाक़या जो सऊदी अरब में रुनवा हुआ है, वो भी सऊदी अरब के पाक शहर मक्का में। इसकी रुदाद आपको सुनाते हैं और सऊदी शहरियों का एटीट्यूड जिसको आप ऑब्जर्व करेंगे और आपको पता चलेगा क्रूएलिटी ऑफ द सऊदी नेशनल्स पर्सन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सऊदी अरेबिया में एक से ज्यादा शादी करने का रिवाज आम है और खवातीन भी इस चीज को ज्यादा बॉदर नहीं करती कि मर्द ने एक शादी की है या 3 शादियां की हैं। हंसी खुशी वो एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी शादी एक्सेप्ट करती हैं। सिमिलरली सऊदी शहरी जो एक मेंटली सिक पर्सन था, साइकोलॉजिकल पर्सन था, जिसको एक भी शादी करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, उसने एक से ज्यादा शादियां करता था। उसका रूटीन क्या थी? शादी करना, शादी करने के बाद बीवी के नाम पे लोन लेना, लोन लेने के बाद उसके वो छोड़ देना, लोन खुद खर्च करता, रीपेमेंट उस औरत को करनी पड़ जाती थी। इस तरह के वाकयात वहां पे रुनवा हो रहे थे, लेकिन उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करने के लिए एग्री नहीं था। एक वाकया इसी तरह हुआ। रेहाब फीमेल, उसकी मदर, उसकी बेटी, उसकी शादी उसी मर्द के साथ हो गई। आफ्टर 6 मंथ उसने उस औरत को प्रेशराइज करना शुरू किया कि हम सऊदी बैंक से लोन लेते हैं, 4 लाख रियाल का लोन लेते हैं। वो लोन लेने के बाद हम लोग अपनी लाइफ इजी और स्मूदर कर लेंगे। लेकिन उसका मकसद पीछे और ही था। बजाय कि उसने लोन लेना था, बल्कि उस औरत को फंसाना था। जब उस औरत ने 28 साल औरत, उसने ये काम करने से इनकार कर दिया, अपने नाम पे लोन लेने से इनकार कर दिया, तो उसने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। औरत रुस जाती है, अपने मेके चली जाती है, उसकी मदर उसको सपोर्ट करती है, भाइयों में से कोई उसको सपोर्ट नहीं करता। औरत, उसकी माँ उसको सपोर्ट करती है, वो पुलिस कंप्लेन करते हैं। पुलिस क्या करती है, एक जिरगा बुलाती है। जिरगा यानी कि वहाँ की कम्युनिटी में इसको और रंग दिया जाता है, उसको बुलाती है। वहाँ पे सारे मिल बैठ के बातचीत करते हैं और फीमेल को वापस हस्बैंड के पास भेज देते हैं। चंद दिन रहने के लिए उसकी वालदा भी उसके साथ चली जाती है। उस सऊदी नेशनल बंदे को उस औरत के ऊपर वैसे ही बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो क्या करता है, एक दिन शाम को घर वापस आता है, अपने हाथ में उसके एक तेजाब की बोतल होती है। वो तेजाब की बोतल लेके आता है, वो उस औरत के ऊपर फेंकता है। साथ खड़ी उसकी वालदा आगे आ जाती है, जो सारे का सारा तेजाब उसकी वालदा के ऊपर गिर जाता है। जैसे ही उसकी वालदा के ऊपर गिरता है, वो साथ मोहल्लेदार लोग चीखो पुकार सुन के आ जाते हैं, उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं। साथ ही वो बंदा उनको ब्लैकमेल करता है, उनको प्रेशराइज करता है मोहल्लेदारों को, अगर तुम लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की तो मैं भी तुम लोगों के साथ ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारी औरतों के साथ ऐसा करूंगा। डराना धमकाना शुरू कर देता है। लेकिन मोहल्लेदारों ने इस चीज की परवाह किए बगैर दरवाजा तोड़ा, घर में दाखिल हुए और खवातीन को हॉस्पिटल लेके गए। नूर हॉस्पिटल जो मक्का रीजन, मक्का शहर में वाक़, वहाँ नजदीकी हॉस्पिटल था उनके घर से, वहां पे लेके गए। वहां उनको ट्रीटमेंट किया गया, वालदा जान मर ना हो सकी और वो वफात पा गए। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए उस साइको पर्सन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद करार वाकई सजा के लिए अदालत में पेश कर दिया गया। खाना काबा के अंदर उस औरत का जनाजा पड़ा गया, जहाँ पे लाखों की तादाद में अफराद ने उसका जनाजा पड़ा और सैयद शोहदा कब्रिस्तान में उस औरत की तदफीन कर दी गई। आया अब उस मर्द के साथ क्या हुआ? पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, अदालत में पेश किया, मुकदमा चला जो अभी तक चल रहा है। उसको किसी भी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं थी जो उसने किया था। उस फीमेल की दूसरी बेटी यानी जो उसकी बीवी थी, उसकी बहन, सिर्फ उसको देखने के लिए कि इस बेहिस पर्सन ने जो किया, थाने गई, थाने जाके उसको देखा। वो इतना शेमलेसली उसके साथ बिहेव और बातचीत और किया कि उसको बिल्कुल भी बॉदर नहीं था कि मुझसे कोई एक्ट ऑफ सिन हुआ है, कोई गलत काम हुआ है, कोई गुनाह का काम हुआ है। ये वो मुआशरा जो जदीद तहजीब जन्म ले रही है, जो बेहिसी की दास्तान लिए जा रहा है, और ऐसे बेहिस और साइको हर मुआशरे में पाई जाती है। ये सिर्फ सऊदी मुआशरे की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तानी मुआशरे में भी बेशुमार ऐसे लोग हैं। लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे में, इंडियन मुआशरे में इसको इतना हाईलाइट किया जाता है, इतना हाईलाइट किया जाता है, स्पेशली पाकिस्तान, कि दुनिया उसकी मिसाल मलाला और आसिया और वो एक वो लड़की थी, पता नहीं बड़ी मशहूर होगी, मुझे उसका नाम भूलेगा, उसकी जैसी हो रही है। लोग उनको हाईलाइट करते हैं। हमारे मुआशरे में हाईलाइट करके इसको एक्ट ऑफ की सिन और
اس معاشرے کی پکچر بنا کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ پکچر سب معاشرے میں پائی جاتی ہے، یہ عربک معاشرے میں، برٹش معاشرے میں، امریکن معاشرے میں ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ اس طرح کی مثالیں آپ کو ہر جگہ ملے گی۔ اتنے سائیکو پسند یو ایس میں ہے کہ وہ اسکول میں جا کے نہتے بچوں کو گولیاں مار دیتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے امریکنز لوگ ہیں۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن اس معاشرے کی پکچر نہیں اس چیز کو بنایا جاتا، اس واقعے کو، اس معاشرے کی پکچر نہیں بنایا جاتا، جبکہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزوں کو پکچر بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی معاشرہ ہے، یہ اس کی پکچر ہے۔ ہمیں سب کو اس چیز کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ